नमस्कार दर्शक मित्रों। तो आज से लगभग मतलब 2015-16 में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टाइम ट्रैवल टाइम डायलेशन के बारे में कि जैसे अ, विज्ञान में जैसे बताया है आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसके बारे में एक वीडियो बनाया था कि जैसे हमारे शास्त्रों में भी उसका एक प्रूफ मिलता है, एक नहीं मतलब कई सारे प्रूफ मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने वो वीडियो बनाया था कि ब्रह्मा जी के द्वारा टाइम डायलेशन का उदाहरण, फिर श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, फिर इंद्र के द्वारा। तो जैसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रमाण मिलता है टाइम डायलेशन का। तो एक एग्जांपल यहाँ पे भी हमें मिलता है महाभारत में। आप लोगों ने फेमस हॉलीवुड मूवी इंटरस्टेलर देखी होगी। इंटरस्टेलर में जैसे बताया है कि एक स्पेस क्रू स्पेस में जाता है और ब्लैक होल, बड़ा सा सुपरमासिव ब्लैक होल होता है, और उसके अराउंड एक प्लेनेट घूमता रहता है। तो वो मतलब मिलर्स प्लेनेट करके होता है, तो मिलर्स प्लेनेट पे वो लोग जाते हैं। वहाँ पे दिखाया है मूवी में जैसे कि मिलर्स प्लेनेट पे कुछ अगर आप कुछ टाइम ही बिताओगे, कुछ घंटे ही बिताओगे तो अवकाश में तो ग्रेविटी होती नहीं है। तो जैसे ऊपर एक स्पेस यान घूमता रहता है, तो वहाँ पे तो ज़्यादा ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पे एक क्रू मेंबर रहता है। तो वो लोग जो जितने भी पर्सन्स वहाँ पे मिलर्स प्लेनेट पे गए थे, कुछ घंटे ही बिताए थे, पर वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि उनका क्रू मेंबर का मतलब कई सारे साल गुजर गए। वैसे ही यहाँ पे पृथ्वी पे भी कई सारे साल गुजर जाते हैं, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि ये आइंस्टाइन की थियरी है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के। उसमें टाइम डायलेशन दिखा है कि जैसे जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में दिखाता है कि भाई ग्रेविटी ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतना टाइम धीमा चलता है, धीरे से चलता है। तो मिलर्स प्लेनेट पे इतना ज़्यादा मतलब ग्रेविटेशनल पुल होता है कि उससे टाइम एकदम धीरे से चलता है, क्योंकि वो ब्लैक होल के नज़दीक में उसके अराउंड घूमता रहता है इसीलिए। तो मतलब वो वहाँ पे दिखाया हुआ है कि भाई ऐसे टाइम डायलेशन होता है कि भाई मिलर्स प्लेनेट पे कम टाइम चल रहा है, धीरे से टाइम चल रहा है, और स्पेस में ज़्यादा टाइम चल रहा है, इसलिए क्रू मेंबर का मतलब क्रू मेंबर ज़्यादा उम्र वाला बूढ़ा हो चुका होता है, और पृथ्वी पे भी सब बड़े हो गए, उसकी बेटी भी जो होती है वो बड़ी हो गई होती है हीरो की। तो वैसे ही अभी हमारे शास्त्रों में जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ महाभारत। तो महाभारत के जो सेकंड पार्ट है, द्वितीय खंड है, उसमें भी ऐसे एक एग्जाम्पल है कि जैसे अ, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अ, इंद्र लोकाभिगमन पर्व। अर्जुन, जैसे आप लोगों ने महाभारत देखा तो अर्जुन इंद्र लोक में मतलब स्वर्ग लोक में जाता है। तो स्वर्ग लोक में जाता है, स्वर्ग लोक में जाता है तो जैसे वहाँ पे आपको मतलब ये पूरा श्लोक ही दिखा देता हूँ, और दो जगह पे ऐसे एग्जाम्पल दिए इंद्र लोकागमन पर्व में और दूसरा एग्जाम्पल है हम्म, दूसरा एग्जाम्पल यक्ष युद्ध पर्व में है। उसका अ, उसका ये पांडवों की अर्जुन के लिए उत्कंठा और अर्जुन का आगमन, वो वाला अध्याय है, उसके अंदर ये दूसरा अध्याय दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है श्लोक में। क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्जुन का अस्त्र और संगीत की शिक्षा, मतलब स्वर्गलोक में अर्जुन जाता है तो वहाँ पे वो दिव्यास्त्र प्राप्त करने जाता है। तो जैसे वो दिव्यास्त्र प्राप्त करने जाते हैं तो पूरा दिव्यास्त्र और संगीत की शिक्षा ले लेता है। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है कि
यह गृहीतास्तस्तु कौन्तेयो भ्रातॄन् तस्मारस पांडव। ये पांचवा श्लोक है, ये अर्जुन को अस्त्र और संगीत की शिक्षा का अध्याय का। तो वहाँ पे याद दिखा रहा है जब जैसे ये वाले श्लोक में सब अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लेने पर पांडुपुत्र पास ने अपने भाइयों का स्मरण किया, परंतु पुरंदर मतलब इंद्र, पुरंदर के विशेष अनुरोध से वे मानव गणना के अनुसार 5 वर्षों तक वहाँ सुखपूर्वक ठहरे रहे। तो यहाँ पे लिखा है कि मानव गणना के अनुसार 5 वर्ष मतलब हमारे यहाँ का 1 वर्ष वहाँ पे उस इंद्रलोक का 1 वर्ष होता, सॉरी 1 दिन होता है, मतलब 24 घंटा। हमारे यहाँ पे 1 साल गुजर जाएंगे तो इंद्रलोक में 1 दिन ही गुजरेगा, मतलब 24 घंटा ही गुजरेगा। तो अर्जुन वहाँ पे 5 दिन ही रुके थे, खाली केवल 5 दिन। तो 5 दिन में उन्होंने पूरे अस्त्र शस्त्र की और ये संगीत की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। और ये मतलब इंद्र बोल रहे थे कि भाई आप यहाँ पे रुक जाओ ज़्यादा। तो इतना टाइम बीत गया, 5 वर्ष, यहाँ पे पृथ्वी पे 5 बरस बीत गए। तो ये श्लोक में ये एग्जाम्पल ये दिया है। और दूसरा एक उसके बाद में देते हैं कि भाई जब अर्जुन वापस से लौट के आता है तो अर्जुन जब लौट के आते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि पांडवों की अर्जुन के लिए उत्कंठा और अर्जुन का आगमन। ये वाले अध्याय में आप देखोगे कि अर्जुन का आगमन कब होता है। तो अर्जुन का आगमन यहाँ पे पृथ्वी पे, ये लास्ट वाले श्लोक के ऊपर यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि तो यहाँ पे जैसे लास्ट वाले श्लोक में दिखाया हुआ है कि इधर अर्जुन ने इंद्र भवन में 5 वर्ष रहकर देवेश्वर इंद्र से संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। मतलब वो पृथ्वी के 5 वर्ष हो गए, परंतु इंद्रलोक के तो मतलब स्वर्गलोक के तो खाली 5 दिन ही हुए। तो ये मतलब हमारे शास्त्रों में एक ये प्रमाण महाभारत से मिलता है कि अ, ऊपर जो स्वर्ग लोक है वहाँ पे टाइम अलग चल रहा है और पृथ्वी पे टाइम अलग चल रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया टाइम डायलेशन का। पर यहाँ पे ये बहुत पुराने शास्त्र है बराबर। तो मतलब 5250 जितने साल पुराना होगा शायद से, 5250 से 5220 के आसपास इतने पुराने शास्त्र है हमारे। तो वहाँ पे यहाँ पे वो अलग बताया नहीं है कि भाई ये आइंस्टाइन की थियरी, क्योंकि आइंस्टाइन तो है ही नहीं वहाँ पे बराबर ना, आइंस्टाइन तो अभी आया। तो ये एक टाइम डायलेशन का एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे ये महाभारत में। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण भगवान ने एग्जांपल देते हैं ब्रह्मा जी के साथ और लीला करने के लिए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। बाकी तब तक जय श्री कृष्ण।